कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में दूसरा जो होता है वो क्या होता है, मेन एम जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है। प्रॉफिट मेकिंग या कह सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव होता है, क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट मोटिव कह सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये हो गई कि ये प्राइवेट कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज इकोनॉमी होता क्या था, ऑल द प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। और एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटलाइज इकोनॉमी जापान, यूएस, मैक्सिको, सिंगापुर। प्राइवेट एंटरप्राइज होता है जिसका मेन एम जो होता है वो अर्न क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, प्रॉफिट अर्न करना। और तीसरा क्या है हमारा, एग्जाम्पल, ठीक है। और ये हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये हमारा तीसरा रहेगा और ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसके ये जो है इसी को आपको डिफिनेशंस में लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे चौथा। अब चौथा क्या होता है इसके अंदर कि गवर्नमेंट हैज, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या बात आती है, तो गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रूल, लिमिटेड रूल, उनका कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है, इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये चीज भी हो गई। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं, कैपिटलाइज इकोनॉमी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, लीजर इकोनॉमी, लीजर फेयर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई। तो चौथा पॉइंट हमारा ये हो गया एंड पांचवा पॉइंट हमारा ये हो गया। अब इसी पॉइंट को अगर पैराग्राफ में बनाया जाए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो कैपिटलाइज इकोनॉमी वो होती है जिसका ऑल प्रोडक्शन, तो जिसका प्रोडक्शन ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मींस होता है पर्सन और द आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक। मेन एम ऑफ द कैपिटलाइज इकोनॉमी इज टू प्रॉफिट मोटिव। और थर्ड चीज क्या लिखेंगे, द एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटलाइज इकोनॉमी टूडे, जापान, यूएस, मैक्सिको, सिंगापुर, ठीक है, दे आर ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। The government have a limited role in the management of the business. It is also known as a laissez-faire economy. जो main aim where the main aim to earn maximum profit. अब इसी को, इसका एक और फंडा क्या है कि जितनी भी जो जापान है और ये सब है, ये प्राइस मैकेनिज्म्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्राइस मैकेनिज्म्स कहलाती हैं। अब प्राइस मैकेनिज्म्स क्यों होता है, ठीक है, जहां प्राइस मैकेनिज्म मतलब कि जहां पे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, जो प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा, डिटरमाइन मतलब तय किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई कितनी है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। डिमांड ज्यादा है तो क्या इफेक्ट आएगा, सपोज डिमांड हाई है और सप्लाई कम है तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, प्राइस हाई हो जाएगा, ठीक है। वेयर उसी तरह अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस
क्या करते हैं, कम कर देंगे। तो प्राइस अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स पता किया जाता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज अ प्राइस मैकेनिज्म इकोनॉमी where the price can be determined according to customer taste and preference, price, income और ये सब डिमांड, ठीक है, इनकी वजह से अकॉर्डिंग प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद एक और चीज क्या कि इसमें कैपिटलाइज इकोनॉमी के अंदर एक चीज और जानने की है कि ये कस्टमर ओरिएंटेड रहता है। कस्टमर ओरिएंटेड मतलब कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और इस वजह से इसमें क्या किया जाता है, इनोवेशन किए जाते हैं बहुत तेजी से, नई नई चीज़ों को लाना, बहुत तेजी से कोई चीज़ को प्रमोट करना, ठीक है, इनोवेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब एक हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ठीक, कैपिटलाइज इकोनॉमी क्या होती है, तो कैपिटलाइज इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी वेयर all the production are owned and controlled by the private entrepreneur या private individual person or the artificial person created by law. The main aim is a profit motive and profit earn maximize the profit. उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, अंडर दिस इकोनॉमी देयर इज लिमिटेड रूल्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, इट इज आल्सो नोन एज द लेजर फेयर इकोनॉमी। The capitalized economy is a price mechanism economy. The price can be determined according to the demand and supply force in the economy, where it is also focused on the consumer oriented, where the innovation has increased very rapidly, it helps to increase the production level and employment level. ये चीज़ें हम लोग कैपिटलाइज इकोनॉमी में लिखेंगे, ठीक है। तो आपको आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसका एक चीज़ और जानने से पहले कि भाई इसके अंदर इसके कैरेक्टर्स क्या हैं। तो कैरेक्टर्स जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला कैरेक्टर देखिए तो यही बन रहा है, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा क्या है, आप ये देख लीजिए, फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लगते हैं, प्राइस मैकेनिज्म्स, अपने से देखो पॉइंट बन रहा है, हमें कुछ याद नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ओन एंड कंट्रोल बाई मीनिंग भी इसका एक पॉइंट बन सकता है, ठीक। फ्रीडम होती है, इसको फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज कह सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ द इकोनॉमी चॉइस कह सकते हैं। प्रॉफिट मोटिव, ये एक पॉइंट ये भी मिल गया हमें। कस्टमर ओरिएंटेड, एक पॉइंट हमको ये मिल गया, कस्टमर ओरिएंटेड होता ये। देखिए ये सब अपने आप, देखिए प्रोडक्शन हमको अपने आप क्या मिल गया, इसके फीचर्स मिल गए, मीनिंग किया, फीचर्स अपने आप तैयार हो गए, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है कायदे से पढ़ने की, ठीक है। थैंक यू क्लास।